नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमद् भागवत पुराण में नारायण की ही सब व्यापी है, सभी जगह सब स्थानों पे। और हमारी भागवत पुराण में भी उन्हीं का प्रसंग चल रहा है। अब 18वां अध्याय, हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। कल आपको बताया था ना, भगवान वराह का रूप धारण करके गए थे। तो श्री मैत्री जी ने कहा, हे तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने उनके उस कथन अनुसार तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और भट्ट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहाँ उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी डालों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे ये जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया। फिर वराह जी से कहा, अरे नासमझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातलवासियों के लिए हवाले कर दिया है। हे सूकर रूपधारी सुराधाम सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है। हे मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूँगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से तेरे फिर सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा। जब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष को भगवान के दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकाल लाए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजरा है। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाला उस दैत्य ने उनका पीछा किया। तथा वज्र के समान कड़क कर कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती। सच्चे असत पुरुषों के लिए कौन सा काम नहीं करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित लाकर रख दिया। उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार भी किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, तथा अपने कुटुंबियों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही इस जंगली जीव है जो तुझे जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। हे दुष्ट, वीर पुरुष तुझे जैसे मृत्युपात में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातलवासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही
कहाँ जो तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं, तुझे जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, सरदार, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पहुँच। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोज से उस दैत्य को इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा और खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेते हैं। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल रणाक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया और इस प्रकार श्री हरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में जीतने की होड़ लग गई। दोनों ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का क्रोध बढ़ रहा था। वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार कहू के लिए आपस में लड़ने वाले दो साणों के समान उन दोनों में एक दूसरे की जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरणाक्ष और माया से बराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए देश बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें वह का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शूकर रूप में नारायण से इस प्रकार कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं और ब्राह्मणों और गौओं और अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार से क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इस खिलवाड़ न करें इससे। अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल बुद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। हे प्रभु, देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आना ही चाहती है। हे परमात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगल में मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। इसकी मृत्यु आपके ही हाथ में बधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं,
तो स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुँचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मार कर सब तीनों लोगों को शांति प्रदान कीजिए। श्रीमद् भागवत का 18वां अध्याय विराम हो चुका है। अब 19वां अध्याय शुरू। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कपट रहित अमृतमयी वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरणाक्ष को गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु वह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय क्या हुआ कि शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर प्रदान किया पाकर भी हिरणाक्ष ने उन्हें निरस्त देखकर धर्म युद्ध का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर गई, फिर भी उसने किया नहीं, धर्म युद्ध का पालन किया हिरणाक्ष ने। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। ये चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथों में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरणाक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, हे प्रभु, आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो वह भगवान को ही भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा का प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री बराह भगवान ने शत्रु को देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने अपनी गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ होता हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान ने के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अविचार मरणादि प्रयोग करे तो मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छेड़ा हुआ तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा और भगवान ने उसे अपनी तीखी धारी वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत सारे टुकड़े देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास जाकर उनके विशाल वक्षस्थल पर जिस प्रकार वत्स का चिन्ह सुशोभित है कसकर घूंसा मारा, फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान
तनिक भी टस से मत नहीं हुए। तब वह मायावी महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रहार करने लगा, जिन्हें देखकर सभी राजा बहुत डर गए। सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि संसार का प्रलय होने वाला है। तो अब बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी छेपर यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह सब छिप गए तथा उनसे निरंतर जीभ केश रुधिर विष्ठा मूत्र हड्डियों की वर्षा होने लगी। हे विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगीं। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर दृश्य हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान बराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। ये वो ही हैं जो द्वारपाल थे, साप मिलो ना सनत कुमारों का राक्षस हो गए। प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से तिथि का हृदय सहसा कांप उठा। भाई दिति के तो बेटा हो। उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपनी माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छाओं से भुजाओं को भर लिया, पर किंतु देखा कि वे बाहर खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुखों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे ही पत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसके कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए और हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। वह उस कराल दाढ़ों वाला दैत्य के दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। ओहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए, जिनका योगीजन समाधियों के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं। उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते दैत्यराज ने अपना शरीर त्याग दिया। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें साफ बस वह अधोगति प्राप्त हुई है। अब उन कुछ जन्मों में भी फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, हे प्रभु श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री नारायण 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 गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है। पाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री पाके बिहारी ये नंदलाल मेरो है। देवता लोग कहने लगे, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं और संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं।
बड़े आनंद की बात है कि संसार को न कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी कुछ सुख शांति मिल गई। अब मैत्री जी बोले विदुर जी से, इस प्रकार पराक्रम हिरण्याक्ष के वध करके भगवान आदि बढ़ा अपने अखंड आनंद में धाम को मैत्री जी तो सुना रहे हैं विदुर जी को, और विदुर जी को, और फिर सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। तो उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मया यथानुक्तं वाद ते हरे कृतावतारस्य सुमित्रे चेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृदे क्रीडान्वन्ति मकरां पीड़ान् बिभन्ति राकृतं। हे हो प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, अवतार लेकर जैसे लीलाएँ करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। भिन्न मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसे तुम्हें मैंने गुरुमुख से सुना था, अब मैंने तुमको सुना दिया। सूजी कहते हैं, सौनक जी, मैत्री जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी का को बड़ा ही आनंद आया। और आनंद हुआ जब अनन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है। और श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु की चरणों का ध्यान करने लगे, उनकी हथनियाँ दुख से चिंगारने लगी। उस समय उन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया। वे सब ओर से निराश होकर अपनी शरण आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुष के लिए अत्यंत दुराध्य है। उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों की जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। शौनकादिक ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रभु ने 12 रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूटता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो इसको सुन रहे हो। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों को शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत का ये अध्याय प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये वाला अब 20 बात ये और पढ़ लूँ 20 में। नारायण 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 भजमन नारायण 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 तिरमन नारायण 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 तिरमन नारायण 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 को। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि गान यही वरदान, यही जन की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हर दस दिखाने वाला, है सुख करनी है दुख हरनी,
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। जय।